मुझे खुद बहुत बोरिंग लगा है। ठीक है, वो टोन शायद जो है ना थोड़ी उस तरह की करके आ रही थी, तो इस वजह से भी ना कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि अच्छा। अब मिनिमम बीटा मैं आपको बताता हूँ कैसा। अब हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि जी यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस आनी है ना वो हमारे पास होनी चाहिए मिनिमम 100 किलो ओहम की हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 100 के लिख देते हैं। ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए आर इनपुट अगर 100 किलो ओम से ज्यादा होनी चाहिए। आर इनपुट का रिलेशन क्या है, वो हमारे पास है बीटा प्लस वन, और यहां पे हमारे पास था आर ई प्लस आर एल शुड बी ग्रेटर देन 100 के। ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से कम तो हमारे लिए काम की है नहीं। तो जो बीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, जब ये रिलेशन 100 के बराबर होता है। ठीक है, चलें 1 मिनट और अभी थोड़ी देर कर लेते हैं। बीटा प्लस वन, आर ई हमारे पास था 0.01, और ये वन था। 1.01 से डिवाइड करके ये हमारे पास आ गया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट से 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से नहीं, ये वन नहीं है। रुके रुके रुके, 100 आता है इधर। 100 भी नहीं था, 99 आ रहा था। ठीक है, कि ये 1.01 जो है ना किलो ओम, 100 किलो ओम को 1.01 पे किया, ये आ गया। तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि बीटा शुड बी ग्रेटर देन 98। अब मुझे बताएं बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। माइक तो नहीं ऑफ। सर बीटा की मिनिमम वैल्यू 98 ही होगी। हाँ, तो वो बस ये इसी तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। और ना ये पहला भी एक जो पोर्शन मैंने देखा वो मुझे इतना पीछे खुद ही मैंने किया हुआ, लेकिन मजा नहीं आया उसके अंदर। वो ये था आईई के निकालने का, जहाँ पूछा गया इधर से देखने पे जब कहा गया है कि जी आर ओ हमारे पास है 10 ओहम। ठीक है, आर ओ हमारे पास किसके बराबर है, आर ई की के बराबर है। आर ई किसके बराबर है, आर ई बराबर है अल्फा ओवर जी एम के। और ये भी मैंने नोट किया है कि ये इस तरह से टाइप करना लिखना ज्यादा तेज हो जाता है। वो जितना स्लो मैं टाइपिंग कर रहा होता हूँ उसमें वैसे ही सुनते हुए बंदे को नींद आ जाती है कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो गया जी, अल्फा ओवर आई सी, और यहाँ पे वी टी हो गया इज इक्वल टू 10 ओहम। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, ऐसे ही है। अल्फा 1 से कम होता है कोलेक्टर करंट, एमिटर करंट से कम होता है, तो एमिटर करंट को एक वैल्यू जो कि 1 से कम है मल्टीप्लाई करेंगे, कोलेक्टर करंट आ जाएगा। तो यहां पर से हम कह सकते हैं कि जी आई सी ओवर अल्फा इज इक्वल टू आई ई, जिसका मतलब है कि जी जो आई ई आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये मतलब कि डायरेक्ट ये भी इस तरीके से निकल सकता था जी। और कोई अभी आपने जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था वो जरा रिपीट कर दें। रिस्पॉन्ड कर दिया करें आप लोग, कितनी देर इंतजार करते हैं। माइक ऑफ कर, कितनी दूर माइक ऑफ ऑन करने का बटन होता है आपके पास, 1 सेकंड सर लगता है। कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं?
जी, कोई क्वेश्चन अगर है और तो पूछ लें इससे रिलेटेड, ये प्रॉब्लम से। इसको सर एक दफा दोबारा देखेंगे ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर वाली आदतें आपकी ठीक नहीं है, ये बड़ा टाइम आप लोग इस तरीके से गुजारी जाएंगे तो वो मसला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपके क्विज है, ठीक है। वो या तो लेक्चर के एग्जैक्ट उसके अंदर हो जाएगा, या ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं ट्यूसडे वाले दिन जो है ना नेक्स्ट उसमें कर लूंगा। सर इसको फिर काइंडली ट्यूसडे वाले दिन कर लें, जो क्योंकि मंडे एक दो को हमारा ऑलरेडी एक क्विज है। घंटे हैं उसके अंदर आपका जो है ना क्विज मतलब कर लूंगा। चलें ठीक है, मंडे को लेक्चर में नहीं होगा लेकिन क्विज में उसमें जनरल अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि एक मेजर पार्ट जो है ना ये कोर्स का यहाँ पे ना खत्म हो रहा है। CLO का सेक्शन भी आगे लिखा हुआ था मैंने, कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 2 जो है ना कोर्स का वो खत्म हो रहा है। तो कोई मेन अब तक जो चीजें सारी पढ़ी हैं उसके ऊपर कोई कमेंट, कोई बात, कोई चीज? जी, कुछ भी नहीं ओपिनियन, बाकी जो चीजें पहले पढ़ते रहे हैं, बाकी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उन कोर्स से कंपेयर करके कि जी ये कोर्स इजी है, मुश्किल है, किस तरह का है। सर थोड़ा सा समझने वाला है, वैसे ठीक है सर कोर्स। समझने वाला, क्योंकि ये वाकई ना इसके अंदर ना अप्रोच आगे चेंज हो रही है। लेकिन अभी इस सेमेस्टर में और कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं आप? सर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल एनालिसिस। अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ा है आपने अब तक? सर न्यूटन राफ्सन मेथड पढ़ा है सर, 4 से 5 हमने इसमें मेथड्स कर लिए हैं। बाइसेक्शन मेथड, आइट्रेशन मेथड, ये इस तरह की चीजें। बाइसेक्शन मेथड है सर, न्यूटन राफ्सन मेथड है सर, उसकी एग्जाम्पल वगैरह की हैं। तो ये आपको पता है कि ये सारे मेथड्स जो हैं ये इस्तेमाल किधर जाके होते हैं? सर नहीं पता। ये बड़ा एक पॉन्डरिंग किस्म का क्वेश्चन है। मैंने खुद BS के अंदर ये पढ़ा था कोर्स, उसके बाद मैंने MS के अंदर दोबारा जो है ना ये इसका कोर्स पढ़ा, वो थोड़ा और डेप्थ के अंदर। पर एज इंजीनियर्स हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ना ये वाला खास तौर पे, चलो बाकी कैलकुलस में तो XY कोई ना कोई मतलब होता है XY का, ठीक है। तो पर ये जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके अंदर जो है ना XY, या अब आप पूरे एक मेथड से जो है वो एक चीज पकड़ के कोई और चीज बनाई जा रहा है ना, लेकिन करना क्या है? एज इंजीनियर्स हमें आदत होती है कि जी कोई करंट है, कोई वोल्टेज है, कोई रेजिस्टर है, तो हमें पता है कि फिजिकल मतलब क्या है उसका, कि वो एक चीज होगी, वो इस तरह से करंट फ्लो करता है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। करंट को अगर आपने कोई मेथड के थ्रू कोई उसका बनाना है, मतलब कि डिटेक्शन या इक्वेशन कोई बनानी है, तो वो भी सारे कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो है ना ये यहाँ पे जो मैथ्स के अंदर और खास तौर पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, वहां पे उसका कोई कोर्सेज के अंदर जो है ना वो कुछ नहीं बताते कि जी ये कहाँ पे आप एज इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं। तो उसका उसका ये है कि ना लेट से आपने किसी एक जगह के ऊपर जो है ना, इसका सर ने हमें बताया था कि ना जहाँ पे ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट आ जाता है ना, तो ये वहाँ पे यूज हो जाता है, जहाँ पे किधर एग्जैक्ट किधर आता सॉल्यूशन है? फाइंड कर। ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट जैसे साइन हो गया, टेन हो गया, कॉस, इस तरह का कोई एलिमेंट आ जाता है ना, तो उसका आंसर फाइंड हम्म, करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं, और ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इसका अप्रोक्सीमेट हाँ। आंसर आता है। इसकी मैं एक और एग्जांपल, क्योंकि मैं वो रिसर्च लेवल का काम वगैरह कर रहा होता हूँ ना, तो उसके अंदर ना अक्सर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी ना खास एक कुछ कैटेगरीज होती हैं। सिंपल जैसे आप लोग कर रहे होते हैं ना, वहां पे तो इतना मसला नहीं है,
पर कुछ एडवांस किस्म के सर्किट्स हैं, ठीक है। अब ये एक लगा हुआ है, इधर एक बीजेटी लगा हुआ है, ठीक है, और आगे जो है रजिस्टर लगे हैं, काफी इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटीज ना चीजों की 5-10 और आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको अब ये सॉल्व करना जो है ना, वो कैसे सॉफ्टवेयर कैसे सॉल्व करेगा, वो क्या करेगा कि जी स्टार्ट में जो डीसी वोल्टेजेस है ना, हर जगह डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट जो भी आ रही थी ना, वो अज्यूम कर लेगा। फिर एक दफा वो जो है ना, ये आपका मेथड जो है, इस ये कह दिए कि जी यहाँ पे लेट से 5 वोल्ट था, मेथड यूज किया, मेथड यूज करके बाउंड्री से वापस आया तो पता चला जी नहीं, इधर ना 5.5 वोल्ट आ रहा है, इधर जो है ना 4.3 वोल्ट आ रहा है, और इधर जो है ना आपके पास जो है 5 वोल्ट ही आ रहा है। ये हुआ, एक इटरेशन उसने की, फिर दोबारा उसने इटरेशन की, और करते 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 एंड के ऊपर जाके जो है ना 100 इटरेशन उसने लेट से कर ली। उन्हीं मेथड्स के अंदर तरीकाकार होता है जिसमें उसे पता चल जाए कि वो अपने फाइनल आंसर के करीब पहुंचा कि नहीं। वो सारे इटरेशंस करने के बाद जाके जो है ना, वो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट पे आ जाएगा। वो एग्जैक्ट रिजल्ट वही है जो अभी आप पेज के ऊपर सॉल्व करके, जैसे हम सॉल्व करके नहीं बना रहे, पर जो सॉफ्टवेयर ने करना होता है ना, सॉफ्टवेयर इस तरह के मेथड्स यूज करता है, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, और अब क्या